ये देखो, लोग गुस्से में है क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ एंड मूविंग नहीं करा रही। Say hi. Say hi, बबू। आई थिंक थोड़ा सा और राइट में जरूरत। वर्क फ्रॉम होम वाले लोग जिनका ऑफिस चल रहा है और ये ऑफिस टाइम में पैकिंग कर रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम टू आवर मूविंग व्लॉग। कुछ काम वाम कर ले। सी गाइस, घर का कितना बुरा हाल हो गया है। हम लोगों ने बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैकिंग करने कर रहे हैं। ये भी छोड़ दूं क्या? वर्क कर रहे हैं पर होम का। ये भी छोड़ दूं क्या? नहीं नहीं, इसको ले चल रहा है, ये तो हमारे काम का है। ये अभी यूज करना है, रख दूं? रख दो। सो गाइस, सारी पैकिंग हमने नियरली कर ली है, बहुत हद तक पैकिंग कर ली है। हम फर्नीचर यहाँ पे नई लेके जा रहे हैं अपना नए घर में। वी विल टेल यू इन, हम एक अलग से व्लॉग बनाएंगे इसके लिए, बताने के लिए कि हम सारा फर्नीचर क्यों छोड़ के जा रहे हैं। सिर्फ मेन काम की अपनी चीज़ें लेके जा रहे हैं। एंड हमने यू हॉल पिक करके एक सोफाज हमने बुक कराए हैं। आई विल टेक यू देयर। तो हमारा क्रिब भी हम यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं बेबी का, बट यस, ये टेबल एंड चेयर हम लेके जाएंगे साथ में। सो यू सी, बहुत बुरा हाल हो रखा है घर का। मैं दिखा देती हूँ आपको। सारा घर बुरी तरह से फैला हुआ है एंड ऐसा लग रहा है पिछले 7 दिन से हम लोग बस मूविंग ही कर रहे हैं। अभी तक हमने बाहर मूव नहीं किया है घर से, घर के अंदर ही सामान मूव कर रहे हैं इधर से उधर तक। और वो देखो, छोटी बॉस वहाँ पे बैठी हुई है, पूरी टी शर्ट पे उसने अपना मैंगो शेक खिला रखा है। दिखाती हूँ मैं आपको। Say hi. Say hello guys. Say hello guys, बुबू। ये देखो, ये बुबू का छोटा सा स्विम सूट है। आपका स्विमिंग व्लॉग भी आएगा अभी बुबू का। What are you doing, बुबू? Show your mango shake. See, टी शर्ट पे सारा मैंगो शेक गिरा लिया है बुबू ने। गंदा बुबू, गंदा बुबू, गंदा बुबू। आई थिंक थोड़ा सा और राइट में जरूरत है। यस, नाउ इट्स परफेक्ट। या तो गाइज, अभी हम लोग रहते थे कैलगरी के अंदर और मुझे जगह बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई एम वेरी हैप्पी हियर। और ये मेरा खुद का घर है जो हमने यहाँ पे परचेज़ किया था लास्ट ईयर। एंड हम लोग यहाँ पे रहते थे, मैं, विकी एंड डुगू। बट अब हम लोग के घर छोड़ के जा रहे हैं। वी आर मूविंग टू एयरट्री, जो नियर बाई टाउन है। इट इज़ लाइक यहाँ से उसका डिस्टेंस कुछ 35 मिनट्स के अराउंड है, जहाँ पर हम लोग मूव करने वाले हैं। एंड अभी हम लोग हमारा अभी जो है वो डिटैच घर था, प्रॉपर आगे पीछे हमको सब प्रॉपर गार्डन मिला हुआ था, सब कुछ बहुत बढ़िया जगह थी एंड वी वर वेरी हैप्पी। पीछे अच्छा खासा डेक बना हुआ था। बट नाउ वी आर मूविंग टू अ कॉन्डो। तो इट इज़ अ कॉन्डो बिल्डिंग एंड 2 बेडरूम हाउस है। दैट इज़ क्यूट टू। अभी तक वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने देखा नहीं है। हमने उस बिकॉज वो घर अभी खाली नहीं था, अभी हम लोग रेंट पे मूव कर रहे हैं, तो अभी वो घर खाली नहीं था एंड इसलिए हम लोगों ने उसके जैसी एक और यूनिट हमको दिखा दी थी प्रॉपर्टी मैनेजर ने। तो वो जो यूनिट थी, उसने बताया है कि जो हम आपको यूनिट मिलने वाली है वो उससे बेटर ही है, क्योंकि जो यूनिट हमने देखी थी उसके अंदर कारपेट था जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एंड हमारी यूनिट के अंदर कोई कारपेट नहीं है, पूरी वाइनल फ्लोरिंग है सारी की सारी। एंड वो एरिया में भी 100 स्क्वायर फुट ज़्यादा है जिस यूनिट को मैं देख के आई थी उससे। तो आई एम होपिंग कि रूम्स थोड़े से साइज़ में बड़े होंगे जो मैंने देखी थी यूनिट उससे। सो आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि कॉन्डो के अंदर ना एक तो क्या होता है कि आपको मेंटेनेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे यहाँ पे हमें बाहर ग्रास मेंटेन करना, फ्लावर्स एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग मेंटेन करनी पड़ती है घर के बाहर भी। कॉन्डो में आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। आप यूनिट के अंदर रह रहे हो, आपके अंदर एक प्यारी सी छोटी सी दुनिया होती है। एंड टू एड ऑन एक बहुत प्यारी सी बालकनी भी है, जो मुझे कहा गया है कि वो ग्रीन स्पेस को व्यू वहाँ से ग्रीन स्पेस का आएगा। पर लेट्स सी, मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने भी नहीं अभी देखा है। तो जब हम उसका हाउस टूर करेंगे कॉन्डो का, सो दैट विल बी रियली एक्साइटिंग। मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो मैं आपको लेके चलूँगी अपने साथ वहाँ पर ज़रूर। तो अभी हम लोग अपनी पैकिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे पैकिंग का काम चल रहा है। मैं आप लोगों से यहाँ पे बात कर रही हूँ और साथ में विकास पैकिंग करे जा रहे हैं। सो लेट्स सी, आइए देखते हैं उनका हालचाल, कहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो काम पैकिंग का कहाँ तक पहुँचा है। Baby, are you getting okay? So you are changing the vents? Yeah, because I bought some new vents, but I didn't get the time to change them. Now we are leaving, that's why I changing. ओके, सो ये पुराने वेंट्स थे गाइस, काफ़ी पुराने लोहे के वेंट्स थे, मतलब बढ़िया नहीं थे। एंड नाउ वी हैव गॉट दीज नाइस लुकिंग वेंट्स। But they are not enough. दे नॉट इनफ? No, we have to buy some more. ओके, वी विल। अभी लास्ट वीक हम लोगों ने काफ़ी मतलब ढूंढा था डेकोरेशन का सामान, तो मुझे था कि जो भी रेंट के लिए रहने आएगा घर में थोड़ा सा तो बढ़िया लगना चाहिए। तो हम लोग एक्चुअली फुली फर्निश्ड देने वाले हैं घर को, तो इसलिए हमने ये पेंटिंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स हमने लगाई थी। एक छोटा सा वहाँ पे ये वाली पेंटिंग्स भी हम लेके आए थे।
एंड मुझे मतलब छोड़ के जाते हुए ना सच बताऊँ बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। रीज़न बीइंग कि हमने अभी ये देखो ये इतनी क्यूट सी घड़ी लेके आई थी मैं घर को सजाने के लिए, एंड हमने अभी अभी ये शैंडलर्स लास्ट टू लास्ट मंथ ही चेंज किए थे। हमारा प्लान नहीं था बिल्कुल भी घर छोड़ के जाने का, बट ये सब लोग रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या अब हम घर सेल करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, मेरा घर सेल करने का कोई इरादा नहीं है। ये हमारा बहुत प्यारा बहुत अच्छा घर है एंड वी होप कि हम लोग यहाँ पे वापस आएंगे रहने के लिए। नहीं नहीं आएंगे? why are you saying no? because I am 100% sure that we are not coming back to this house. But it is so cute. Why? It's so cute, but we are going to buy something better. Okay. Let's see, let's hope for the best कि हम कोई और घर अच्छा बढ़िया इससे ले पाएं, बट स्टिल हम इस घर को नहीं बेचने वाले। वी आर गोइंग टू कीप इट एज आवर ओन प्रॉपर्टी। देखो गाइज, आज हम जब सारा कुछ पैकिंग कर रहे हैं तो मुझे क्या मिला। दिस इज सो क्यूट, लेट मी शो यू। सो गाइज, ये कार्ड मुझे मिला था मेरे ऑफिस मेट्स की तरफ से जब डुगू पैदा हुई थी, एंड इट इज सो क्यूट। सब लोगों ने स्पेसिफिकली अपने अपने नेम के साथ मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस दिए हैं एंड कुछ मैसेजेस लिखे हैं। सो इट इज़ फ्रॉम देव, सारा, टाइलर, एंथनी, माइक, रे एंड निक। Congrats Prerna, hope you are making the best memories with little Raya. Aww. गाइस, तो हम जा रहे हैं यू हॉल पिक करने के लिए एंड साथ में हमें पिकअप करना है रास्ते में से हमारे एक दोस्त को भी जो हमारी मूवी में हेल्प कर रहे हैं। सो लेट्स गो। ये आप कौन से गेट से आ गए? नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, बहुत बढ़िया। वो पीछे सो रही है। 31 जुलाई हेलो कर दो मेरे व्यूअर्स को। हेलो। तो गाइस, अब यू हॉल लेने के बाद विकास और जीजा जी जाएंगे सोफ़ा लेने के लिए और मैं जा रही हूँ घर। मैं जाके बनाऊंगी घर पे खाना एंड टुगू खिलाऊंगी खाना, और हमारे लिए भी मेरे एक्चुअली सोमवार के व्रत, नॉट सोमवार के, सावन के व्रत चल रहे हैं, तो मुझे उसका शाम को खाना वाना खाना है, भोग लगाना है, तो वो सब करके तब तक ये लोग सोफ़ा लेके भी आ जाएंगे, फिर हम लोग खाना खा के आगे प्रोसीड करेंगे। भाई तुम लोग दूसरे ट्रक में जाके बैठ गए, तो फिर अब तो तू जा घर पे डुगू के साथ, हम पहुंचते हैं घर पे ही। ठीक है ठीक है, फिर तुम्हें घर पे मिलती हूँ मैं। ओके बाय गाइस। बाय बाय। तो गाइस, बड़े दिनों बाद आज धन्नो आई है हाथ में। ये अब करेंगे मजे, इधर उधर चलाते हुए गाड़ी जाऊंगी घर। यस, टंग टंग टंग। तो गाइज, मैं आ गई हूँ घर वापस एंड मेरे पीछे डुगू मैडम रो रही हैं। क्यों रो रहा है मेरा बिट्टू? तो मुझे बनाना है खाना, अब मैं बनाऊंगी खाना। पहले इसको रोता हुआ चुप कराती हूँ। गाइज, खाना मैंने बना लिया है और जब तक ये लोग सोफ़ा लेके आएंगे तब तक मैं करा रही हूँ डुगू को फीड। डुगू के खाने में आज ये मैंने मसूर की दाल है उसकी प्यूरी बना के दे रही हूँ। लेट्स सी इसको अच्छा लगता है कि नहीं। Okay, Dugu, eating time. Oh yeah, so excited. Yes, खा लिया भाई, फर्स्ट बाइट तो खा लिया है। मैं यूजुअली ट्राई करती हूँ कि इसको जो हम सब्ज़ी या दाल वाल कुछ भी बनाते हैं बॉयल करते हैं, जैसे दाल मैंने आज अपने लिए भी मसूर की दाल बनाई है, तो इसके लिए जब मैंने बॉयल की तो नमक या हल्दी डाल के, जैसे हम जनरली यूजुअली बॉयल करते हैं, तो मैंने वो नमक या हल्दी कुछ भी नहीं डाला एंड सिंपल निकाल ली। एंड फिर उसके बाद जो दाल जब बॉयल हो गई थी तो इसको प्यूरी बना के मैं इसको खिला रही हूँ एंड ये काफ़ी पसंद करती है। मुझे ऐसा लगता है कि सॉलिड्स में हम अभी थोड़ी मैं इसको चपाती भी देने लगी हूँ, पर बच्चों को, बहुत लोग होते हैं सिर्फ दूध पे ही रखते हैं बच्चा 1 चम्मच नहीं खा रहा, 2 चम्मच बस 1-2 चम्मच खा रहा है तो क्यों खिलाना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सही रहता है, खिला लेना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके बच्चा खाने की उसको हैबिट हो जाती है। ऑल्सो टुकू को मैं फ्रूट्स वगैरह तो डेली देती हूँ। डेली इसका ब्रेकफास्ट में जो है फ्रूट स्मूदी रहता है, चाहे फिर वो एप्पल स्मूदी हो, बेरी स्मूदी हो, मैंगो स्मूदी हो, किसी भी तरह की स्मूदी खाती है डुगू। एंड उसके बाद लंच में मेरा डुगू रोज़ रोटी खाता है। देखो एक्साइटमेंट देखो गाइज, चपाती भी खा लेती है ये। इसको थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े करके हमने देना स्टार्ट कर दिया है। अभी वैसे भी ये 9 मंथ्स की हो गई, तो मुझे लगता है इस टाइम तक बच्चे को देना ही चाहिए।
और डिनर के लिए मैंने इसका एक होममेड सेरेलेक बना के रखा हुआ है खुद से. इफ़ यू वांट यू कैन चेक द रेसिपी इन माई रील्स, इंस्टाग्राम रील्स एंड माई यूट्यूब रील्स. मैं उसका लिंक भी कमेंट में पिन कर दूँगी. यू कैन चेक. वेरी हेल्दी, बिल्कुल होममेड है 100%. और ड्राई फ्रूट्स एंड इन सब चीज़ों से मैंने उसको बनाया है. एंड लाइक रात को डिनर में मैं ट्राई करती हूँ. इफ़ लाइक हैंडी है वो, अगर आप नहीं बना पा रहे हो या नहीं खा रहे हो रात को कुछ और बच्चे को देना है, तो फिर वो एक बस 2 स्पून डालो, पानी डालो एंड वो हो जाता है. इट इज़ वेरी ईजी. हमारा सोफ़ा आ गया हुआ है. कम लेट्स गो, आपको दिखाती हूँ. मुझे लगता है मेरे ब्लॉग में मुझसे ज़्यादा ना आप लोग आओगे. तो हम ही आएंगे, काम हम ही कर रहे हैं. Tugu, say hi. Say hi. Look at her. Little stinky. Little stinky name boo boo. मोस्टली पैकिंग हो गई है गाइज. पूरा हमने सामान यू होल में लोड कर दिया है. कुछ सामान और है जो अभी गाड़ी में लोड करना है. और देखो गाइज, रात के 1 बज रहे हैं. बहुत बुरा हाल हो चुका है. ऐसी तैसी हो चुकी है. सब कुछ कर दिया है. देखो अब आप भी देखो ज़रा, घर बिल्कुल खाली लग रहा होगा आपको. बिल्कुल चल के तो नहीं दिखा रही बिकॉज थोड़ा आराम फरमा रही हूँ अब मैं रात को. बहुत देर हो चुकी है काम करते हुए. ये देखो बंदा अब रात को 1 बजे खाना खा रहा है. बहुत भूख लगी थी. हाँ आई नो. काम भी बहुत किया भाई. अब सारा कुछ सामान मोस्टली क्लियर हो गया है. सिर्फ गार्बेज ही है. किचन वगैरह सब मोस्टली क्लीन कर दिया है. इधर से सब कुछ खाली कर दिया है. जो एक्स्ट्रा सामान था मंदिर भी पैक कर दिया है. सब कुछ कमरे बिल्कुल खाली कर दिए हैं. आई विल शो यू इन द मॉर्निंग रेस्ट ऑफ द थिंग. अब मैं फाइनली सोने जा रही हूँ गाइज. एंड कल सुबह जल्दी पहुंचना है लीज साइनिंग के लिए. एंड कल सुबह 8 बजे हमारी लीज साइनिंग है. एंड डिस्टेंस है आधे घंटे का, तो इट मीन्स हमें 7:30 बजे घर से निकलना पड़ेगा. पर बीच में हमें हमारे जीजा जी को पिक भी करना है, तो इसलिए पहले उनके घर जाएंगे. तो सुबह जल्दी 6 बजे उठूँगी. एंड फिर सुबह मिलते हैं आपसे 6 बजे. गुड नाइट.